है उन पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, क्योंकि जो गए हैं 20% वो 26 पर ऑटोमेटिक हो जा रहा है। अब इसी के उपलक्ष्य में जो पेपर में छपा है न्यूज़, उसमें झारखंड के चैम्बर के कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर समिति के सदस्यों ने बुधवार को चैम्बर भवन में बैठक कर कहा कि पहले के एग्रीमेंट पर सरकार द्वारा वर्क कॉन्ट्रैक्ट के हर बिल पर जीएसटी काटा जा रहा है, जिसका समायोजन भी नहीं हो रहा है। राज्यों में कई योजनाएं पूर्व के अनुबंधन 12% दर पर चली आ रही थी, लेकिन जीएसटी दर में बदलाव से 6% अतिरिक्त कर का बोझ संवेदकों पर पड़ रहा है। उस समिति के चेयरमैन चंद्रेश बजाज ने एवं मनीष जैन ने कहा कि निर्माण कार्य के अनुबंध आमतौर पर दीर्घकालिक अनुबंध होते हैं, जहां प्रकलित राशि अनुबंध के आरंभ में ही तय कर दी जाती है। ऐसे में संवेदकों की वास्तविक कठिनाइयों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा सभी विभागों को जीएसटी की अंतर राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। बैठक में अध्यक्ष किशोर मंत्री के अलावा उपाध्यक्ष अमित शर्मा और सह सचिव रोहित पोद्दार, शैलेश अग्रवाल एवं उस चेयरमैन चंद्रेश बजाज, मनीष जैन, सदस्य विवेक अग्रवाल आदि मौजूद। दोस्तों, आप टेंडर में बिलो जाने से पहले हमेशा इन बातों का ध्यान रखें। देखिए, अब अचानक क्या हुआ है कि जो रेट है वो बढ़ गया है, और ऐसे में जीएसटी 12% पहले लगता था और अब लगने लगा 18%। नया सरकार का नियम लागू हुआ। अब इससे क्या होगा कि जो भी संवेदक काम 12% पे लिए थे, उन पे अतिरिक्त कर का बोझ पड़ेगा, क्योंकि मान के चलिए अब जो गए हैं 15% बिल लो, उन पे 6% एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए तो वो 21% चले गए। और कोई कोई तो ऐसे हैं जो 25% या 27% बिल लो गए हैं, वो उन पे आप देखिए 27% वाले को डायरेक्ट अब मान के चलिए 33% बिल लो चले गए हैं। ऐसे में संवेदकों को जो काफ़ी हद तक नुकसान हो रहा है। ऐसे में सरकार को कोई नुकसान नहीं है, जो डिपार्टमेंट है उनका भी कोई नुकसान नहीं है। नुकसान जा रहा है तो ये संवेदक को जा रहा है, और इसमें काफ़ी पेपर में भी छापा गया कि काफ़ी दिक्कत हो रहा है। तो कोई कोई टेंडर जिसमें पास हो चुका था उन पे तो दे दिया गया है। तो अब दोस्तों, अगर आप टेंडर बिलो जाने का सोच रहे हैं तो इन बातों को ध्यान रखिएगा, जिससे आपको लॉस ना लगे, क्योंकि कभी भी नियम कुछ भी बदलाव आ सकता है और सीधा सीधा असर आपके प्रॉफिट पे और आपको लॉस लग सकता है कभी भी ठेकेदारी में, क्योंकि जो ये 6% है अतिरिक्त बोझ पड़ेगा आपके ऊपर। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए कि कैसे और क्या हो रहा है, जो भी डिपार्टमेंट हो रहा है, और इसी के आधार पे आप टेंडर बिलो भी जाइए। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात क्या है कि देखिए, जो नए टेंडर निकल रहे हैं उसमें आपको ये अटैच किया जा रहा है, 18% जीएसटी काटा जा रहा है आपके पैसे से, मतलब आप काटा जा रहा है, तो उसमें आपको लॉस नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें अटैच है नए वाले टेंडर में। और जो पहले के टेंडर है, जो पहले से एस्टिमेट किए गए हैं, उनमें नहीं ऐसा सिस्टम है, तो उसमें आपको लॉस लग सकता है। अगर मान के चलिए उसमें आप चले गए 20% बिलो, तो समझिए आप उसमें 26% बिलो है ऑटोमेटिक। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। बिलो जाने से पहले देखिए कि वो टेंडर कब का एस्टिमेट किया गया हो, वो पता चल जाएगा। जैसे मान के चलिए वो री टेंडर में है, टेंडर में है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है कि फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल क्या है, जिससे आप पता कर सकते हैं कि वो पहले का टेंडर है या अभी का टेंडर है। आसानी से इसको आप पता चल जाएगा, आप देख सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। बहुत कुछ आजकल ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों आपका मेहनत का कमाया हुआ पैसा कभी भी आपसे हाथों से जा सकता है। आप अगर कमाने के लिए आए हैं ठेकेदारी में, लेकिन क्या हुआ कि आप पैसा आपका गंवा जाएगा। और बहुत सारा ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे लोग अब क्या कर रहे हैं कि काम कर दे रहे हैं मजबूरी में आकर के, लेकिन अब जो काम जिनको मिल गया हो तो मजबूरी में काम कर देते हैं, लेकिन अब जो आगे आने वाले हैं टेंडर को, उनका ध्यान रखिए हमेशा। ठेकेदार क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं रखते हैं। वो बिल भी बनता है तो उन सब बिल में नहीं दिखते हैं कि उसका जो एसडी है, रॉयल्टी टैक्स है, सिक्योरिटी मनी है, ये सब काटा कितना जा रहा है, क्यों काटा जा रहा है, ये सब नहीं पूछते हैं। और यही मनमानी तरीके से काट देते हैं, और उन्हें पता भी नहीं चलता है कि ऐसा क्यों काटा जा रहा है। देखिए, कम से कम आपको हल्का फुल्का नॉलेज इस चीज़ों का रखना चाहिए, जिससे आपको तकलीफ ना हो और आप अच्छा से काम कर सकें। अब बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग मुझे भेजते हैं, लेकिन मैं इतना खुद बिजी रहता हूँ कि आप लोगों का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी परेशानी में रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि काफ़ी मैसेज मेरे पास आते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर एक मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको आसानी से समझने में दिक्कत ना हो और आप आसानी से सीख सके। आप देखिए, अगर ऐसे में आप डूब भी सकते हैं ठेकेदारी में। अगर मान के चलिए ये नियम लग गया, आप पहले का टेंडर बिल्लो पे जाके ले लिए,
तो अच्छा खासा नियम में आप डूब सकते हैं। मान के चलिए बहुत कोई है ऐसे यूट्यूबर जो बताते हैं आपको इतना परसेंट बिल हो जाइए, उतना परसेंट बिल हो जाइए, और मान के चलिए आप चले गए और आपको इसका नॉलेज नहीं हुआ कि जीएसटी में आप सिस्टम 18% लग चुका है, या पहले वाले जीएसटी में इसको ऐड नहीं किया गया है, तो आपको अच्छा खासा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो आप हमेशा इन बातों का ध्यान रखिए कि जीएसटी कितना परसेंट कट रहा है, और जो आपका टेंडर है इसमें जीएसटी कितना परसेंट का था। अगर पहले का टेंडर है तो उसमें आपको ज़्यादा बिलो नहीं जाना है, आपको अच्छा खासा उसमें लॉस लग जाएगा। अब जैसे कोई भी आप काम लेते हैं, पहले का काम लेते हैं, तो 6% मान के चलिए ऑटोमेटिक आप बिल्लो में है। अब उसके बाद आप उसमें जाइएगा 20, 22, 23, 24, 25, तो सोचिए आपको कितना नुकसान का सामना करना पड़ेगा, और इससे आपको अच्छा खासा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो हमेशा देखिए दोस्तों, ऐसे चीज़ों का आप अपना ध्यान रखिए जिससे आपको नुकसान ना हो और आप अपने नुकसान से बच सकें। बहुत से ठेकेदार इसमें बोल रहे हैं, तो बहुत हाई कोर्ट का निर्णय निकला है कि जो भी ठेकेदारों को काम मिल चुका है उनमें यह देखा जाएगा और उनमें सुधार किया जाएगा। इसमें ऐसी बातों बोली तो जा रही है, और ऐसा हो सके उनमें किया भी जा सके, लेकिन जो टेंडर में अब प्रकाशित होगा, क्योंकि इस्टीमेटिंग होता है बहुत पुराने टाइम से होके पड़ा हुआ रहता है, उसका टेंडर पब्लिकेशन नहीं हुआ रहता है। तो ऐसे टेंडर में आपको आपने बिलो गए तो आपको अच्छा खासा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आप इस चीज़ को अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा कि क्या कितना परसेंट बिलो जाना है। बहुत बार ऐसा होगा कि आप समझ नहीं पाइएगा, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर मैं फ्री रहा तो आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा और इसका आपका अनुदान कर सकूँ कि आप कैसे इसमें काम करना है। और हमेशा देखिए कि वो डीपीआर कब का है। इस पर आप मेरा वीडियो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल ये करके मैंने एक वीडियो बनाया है। मैं उसको लिंक में कोशिश करूँगा कि लिंक में दे दूँ, नहीं तो आप सर्च करके भी देख सकते हैं। मेरे सेक्शन में जाइएगा जिसमें थंबनेल नहीं लगाया हुआ है, डायरेक्ट मेरा चेहरा ही है और उसमें कुछ थंबनेल नहीं बनाया हुआ है, तो उसमें आप देख के और आसानी से सीख सकते हैं कि कैसे आपको टेंडर का पता करें कि ये पहले का टेंडर है कि नया टेंडर है, क्या एस्टिमेशन कब किया गया है। दोस्तों, इसी तरह के वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ, और अगर आप ठेकेदार हैं या ठेकेदार बनना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि 20% लोग ही ने सब्सक्राइब करके रखा है और 80% लोग केवल वीडियोस देखते हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं डालता रहता हूँ, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।